Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भाइयों बहनों, हमारे देश के कोटि कोटि गरीबों को 2 रुपये में, 3 रुपये में खाना मिलता है। सरकार उसके लिए बहुत बड़ा आर्थिक खर्च कर रही है, लेकिन इसकी क्रेडिट सरकार को नहीं जाती है। और मैं आज विशेष रूप से मेरे देश के ईमानदार करदाताओं से कहना चाहता हूं कि आज जब दोपहर को आप खाना खाते हो, पल भर के लिए परिवार के साथ बैठ करके मेरी बात को याद करना। मैं आज ईमानदार करदाताओं के दिल को छूना चाहता हूं, उनके मन मंदिर में नमन करने के लिए मैं जा रहा हूं। मेरे देशवासियों, जो ईमानदार करदाता है, जो टैक्स देता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो ईमानदार व्यक्ति कर देता है, उन पैसों से ये योजनाएं चलती हैं। ये योजनाओं के पुण्याई अगर किसी को मिलती है तो सरकार को नहीं, मेरे ईमानदार करदाताओं को मिलती है, टैक्स पेयर को मिलती है। और इसलिए जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो आप विश्वास कीजिए, आपके कर देने की ईमानदार प्रक्रिया का परिणाम है कि जब आप खाना खा रहे हैं, उसी समय 3 गरीब परिवार भी खाना खा रहे हैं, जिसका पुण्य ईमानदार करदाता को मिलता है और गरीब का पेट भरता है। देश में कर न भरने की हवा बनाई जा रही है, लेकिन जब करदाता को पता चलता है कि उससे कर से, उसके टैक्स से, भले वो अपने घर में बैठा है, एयर कंडीशन कमरे में बैठा है, लेकिन उसके टैक्स से उसी समय 3 गरीब परिवार अपना पेट भर रहे हैं, इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या सकता है? उससे ज्यादा मन को पुण्य क्या हो सकता है? भाइयों बहनों, आज देश ईमानदारी का उत्सव लेकर के आगे बढ़ रहा है और ईमानदारी का उत्सव लेकर के चल रहा है। देश में 2013 तक डायरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या 4 करोड़ थी। यानी पिछले 70 साल की हमारी गतिविधि का परिणाम था कि देश में डायरेक्ट टैक्स देने वाले 4 करोड़ लोग थे। लेकिन भाइयों बहनों, ये 4 करोड़ से भी कम 2013 तक, और आज ये संख्या करीब करीब 2 गुना होकर के 6.25 करोड़ हो गई है। कहां 3, 3.5, 4 करोड़ और कहां 6.25 करोड़। ये ईमानदारी का जीता जागता उदाहरण है। देश ईमानदारी की ओर चल पड़ा है, इसका उदाहरण है। इनडायरेक्ट टैक्स 70 साल में हमारे देश में जितने इनडायरेक्ट टैक्स में उद्यमी जुड़े थे, वो 70 साल में 70 लाख का आंकड़ा पहुंचा था। 70 साल में 70 लाख। लेकिन सिर्फ जीएसटी आने के बाद पिछले 1 वर्ष में ये 70 लाख का आंकड़ा 1 करोड़ 16 लाख पर पहुंच गया। भाइयों बहनों, मेरा देश का हर व्यक्ति आज ईमानदारी के उत्सव में आगे आ रहा है। जो भी आगे आ रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। जो आगे जाना चाहते हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब देश परेशानियों से मुक्त, गौरवपूर्ण करदाता का जीवन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं करदाताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप देश को बनाने में योगदान दे रहे हैं। आपकी परेशानियां ये हमारी परेशानियां हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपके योगदान से हमें देश को आगे बढ़ाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम काला धन, भ्रष्टाचार को माफ नहीं करेंगे। कितनी आफतें क्यों ना आए, इस मार्ग को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं मेरे देशवासियों, क्योंकि देश को दिमक की तरह इन्हीं बीमारियों ने तबाह करके रखा हुआ है। और इसलिए आपने देखा होगा,
अब दिल्ली के गलियारों में पावर ब्रोकर नजर नहीं आते हैं। अगर दिल्ली में कहीं गूंज सुनाई देती है तो पुअर की गूंज सुनाई देती है। भाइयों बहनों, ये वक्त बदल चुका है। हमने देश में कुछ लोग अपने घरों में बैठ के कहते थे, अरे सरकार की वो नीति बदल दूंगा, डिकना कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। उनके सारी दुकानें बंद हो गई है, दरवाजे बंद हो गए हैं। भाइयों बहनों, भाई भतीजेवाद को हमने खत्म कर दिया है। मेरे पराये के परंपराओं को हमने खत्म कर दिया है। रिश्वत लेने वालों पर कार्रवाई बड़ी कठोर हो रही है। लगभग 3 लाख, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 3 लाख संदिग्ध कंपनियों पर ताले लग चुके हैं। उनके डायरेक्टरों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। भाइयों बहनों, और आज हमने प्रक्रियाओं को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रियाएं चालू की है। हमने आईटी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और उसका परिणाम है कि आज पर्यावरण, एक समय था पर्यावरण की मंजूरी यानी करप्शन के पहाड़ चढ़ते जाना, तब जाकर के मिलती थी। भाइयों बहनों, हमने उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है और भारत के संसाधनों का सही उपयोग हो, इस पर हम काम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश में आज सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला सुप्रीम कोर्ट में जज हमारी बैठी हुई हैं। कोई भी भारत की नारी गर्व कर सकती है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट में आज 3 महिला माननीय न्यायाधीश आज हमारे देश को न्याय दे रही हैं। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है, आजादी के बाद ये पहली कैबिनेट है जिसमें सर्वाधिक महिलाओं को स्थान मिला है। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से मेरी कुछ बेटियां, बहादुर बेटियों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। भारतीय सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को, शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं। जो हमारी लाखों बेटियां आज यूनिफॉर्म की जिंदगी जी रही है, देश के लिए कुछ करना चाहती है, उनके लिए आज मैं ये तोहफा दे रहा हूं, लाल किले की प्राचीर से दे रहा हूं। देश की महिलाएं नए और शक्तिशाली भारत के निर्माण में कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। हमारी मां बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है। खेत से लेकर खेल के मैदान तक हमारी महिलाएं हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा ऊंचा कर रही है। सरपंच से लेकर के संसद तक हमारे देश की महिलाएं देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रही है। स्कूल से लेकर के सेना तक हमारे देश की महिलाएं आज कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही है। लेकिन जब इतनी बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं अपने पराक्रम से आगे बढ़ रही हो, तो कभी कभी विकृतियां भी हम देख रहे हैं और महिला शक्ति को चुनौती देने वाली राक्षसी शक्तियां भी कभी कभी उभर करके आ जाती है। बलात्कार पीड़ादायक है, लेकिन बलात्कार की शिकार उस बेटी को जितनी पीड़ा होती है, उससे लाखों गुना पीड़ा हमें, देशवासियों को, देश को, जनता को, हर एक को लाखों गुना पीड़ा होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये राक्षसी मनोवृत्ति, उससे समाज को मुक्त कराना होगा, देश को मुक्त कराना होगा। कानून अपना काम कर रहा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में 5 दिन के अंदर कटनी में बलात्कारियों के केस 5 दिन चला और 5 दिन में फांसी की सजा सुनाई दी गई। उसी प्रकार से राजस्थान में भी कुछ ही दिनों में बलात्कारियों के केस चले और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। आज ये फांसी की खबरें जितनी ज्यादा प्रचारित होगी,
इन राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों में भय पैदा होगा। हमें इन खबरों को प्रचारित करना चाहिए। अब फांसी पे लटकना तय हो रहा है, ये अब लोगों को पता चलना चाहिए और राक्षसी वृत्ति की मानसिकता वालों को भय होना चाहिए। हमें इस मानसिकता पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इस सोच पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इस विकृति पर प्रहार करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, यही सोच, यही विकृति अक्षम्य अपराधों को जन्म देती है और उससे हमें, हमारे लिए सुप्रीम है रूल ऑफ लॉ, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं दिया जा सकता है। और परिवार में भी, स्कूलों में, कॉलेज में, प्रचार माध्यमों में हमारे बच्चों की, हमारी नई पीढ़ी फूल जैसे नादान बच्चों की परवरिश ऐसे हो ताकि उसके रगों में संस्कार हो महिलाओं का गौरव करने का, उसके दिल दिमाग में भरा हो कि महिलाओं का सम्मान ये जीवन जीने का सही तरीका होता है, नारी का गौरव ये जीने का सही रास्ता हो सकता है। ये हमें परिवारों में भी ये संस्कार देने होंगे।